अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर शाहज़ेब खान। बहुत टाइम तक मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता किसी मसरूफियात की वजह से। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टडी करेंगे इन रिटन फॉर्म में। तो चले चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। तो लेट्स कम फॉर द टॉपिक। अच्छा, जैसे कि फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी और इसका हम आज फर्स्ट टॉपिक करेंगे ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में आता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद अच्छा, आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने तो ज़ाहिर बात है हम एंडोक्राइन सिस्टम को डील करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम इट्स डिजीज़, उसकी डिजीज़ में जो डिजीज़ में आती हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक सिक्रीशन जिसको नॉन एज हार्मोन। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन। अगर हम इसको अपने अल्फाज में पढ़ें तो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब वो चीज़ जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो डिजीज़ या जो भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उस सबको हम एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये था एक एंडोक्राइनोलॉजी का डेफिनेशन। इसको हम चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन में चले तो हमारे पास कुछ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम इसकी सिक्रीशन को करेंगे, मुख्तलिफ बेसिस पे करेंगे, जिसमें हमारे पास लोकेशन वगैरह सब कुछ आता है। अच्छा, ये हमारे पास वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कि कितने ग्लैंड्स हैं, तो मैंने नाम लिख दिए हैं टाइम वेस्ट होने की वजह से। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये हमारे पास कुछ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मैंने आपको मेंशन करवा दिए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कौन सा ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे क्रेनियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोग्लैंड्स। ठीक है, वो ग्लैंड्स, क्रेनियल मतलब वो ग्लैंड्स जो हमारे हेड रीजन के आसपास या उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे हेड रीजन में पाए जाते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले जो हार्मोन आते हैं जो हमारे पास हेड रीजन में पाए जाते हैं, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, इनकी बाकी जो डिटेल होगी, मतलब इनके फंक्शंस जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हमारे हेड रीजन पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फेरेंजियल रीजन्स। अगर हम सेकंड पार्ट करें, फेरेंजियल रीजन मतलब वो रीजन जो हमारे फेरिंग्स और नेक रीजन्स में पाए जाते हैं, जो नेक के आसपास अराउंड में जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड।
ठीक है, ये 2 ग्लैंड हैं जो हमारे नेक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सी नंबर है, थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, समझ आए आप, वो ग्लैंड्स जो हमारे एब्डोमेन के आसपास सब में पाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे पास एब्डोमेन्स के एरिया में पाए जाते हैं? तो उसमें हमारे पास अगर देखें पैनक्रियाज, एड्रेनल, उसके बाद हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज। ये जो ग्लैंड्स हैं, ये तमाम ग्लैंड्स हमारे एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। क्रेनियल ग्लैंड्स मतलब हेड रीजन के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल है। फेरेंजियल रीजन्स, फेरिंग्स नेक के रीजन में हमारे पास थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड है। और एब्डोमिनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास जो एब्डोमिन्स के आसपास जो उसमें पाए जाते हैं, उसमें पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस हैं एंड ओवरीज हैं। तो ये हमारे पास तमाम हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन थी जो हम बेसिस ऑफ लोकेशन की बेस पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्लासिफिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लोकेशन की बेस पे थी। इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे बेसिस ऑफ नंबर्स की बेस पे। ठीक है, कि कितने हार्मोन्स हमारे पास पेड होते हैं और कौन से हार्मोन्स ग्लैंड्स, और कौन से ग्लैंड्स हमारे पास सिंगल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन है ये भी। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम क्लासीफाई कर रहे हैं। एक हमने वेरियस ही ले लिया, मतलब जस्ट नाम पढ़ लिए कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हमने लोकेशन की बेस पे कर लिया कि कौन से हार्मोन्स कहाँ पर हैं। अब हम नंबर की बेस में करेंगे कि कौन सा हार्मोन पेयर्ड है और कौन सा हार्मोन सिंगल है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है यूनिलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो यूनिलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसको अगर हम देखें तो वो ग्लैंड्स जो सिंगल हैं, ग्लैंड्स आर इन सिंगल नंबर, मतलब किसका कोई पेयर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जो सिंगल नंबर में पाए जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सिंगल इन नंबर में पाया जाता है। उसके बाद पिनियल ग्लैंड है जो सिंगल उसमें पाया जाता है, इसका कोई पेड़ वगैरह नहीं होता। और थर्ड पे पैनक्रियाज है। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो सिंगल इन नंबर पे होते हैं। ठीक है, जिसको हम यूनिलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास यूनिलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे। अब हम सेकंड करेंगे बाइलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बाइलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पेयर्ड इन नंबर। ग्लैंड्स आर पेयर्ड इन नंबर, मतलब के ग्लैंड्स के 2 पेयर्ड हैं, इसलिए हम इसको बाइलेटरल बोलते हैं। बाई मीन्स डबल। ठीक है, तो कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे पास बाइलेटरल हैं? तो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, और उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हार्मोन्स थे हमारे पास बाइलेटरल जिनके पेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन थी एंडोक्राइनोलॉजी की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जस्ट डिफिनेशन पढ़ी, फिर उसमें हम वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एक्सेट्रा, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की उसकी लोकेशन की बेस पे, जिसमें हमारे पास 3 किस्म की लोकेशंस थी, जिसमें हमने हेड रीजन, नेक रीजन और एब्डोमिनल रीजन में पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नंबर की बेस पे उनको क्लासिफाई किया है कि यूनिलेटरल कितने हैं और बाइलेटरल कितने हैं, मतलब सिंगल नंबर में कितने हैं ग्लैंड्स और
बायलेटरल पेयर्ड नंबर में कितने हैं। तो उसमें हमारे पास 2 थी, जिसमें हमारे पास यूनिलेटरल और बायलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स था। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड करना हो या कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगा। और इसके कुछ नोट्स हैं रिटन फॉर्म में जो मैंने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।